एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने में कितना पैसा लगता है? 10,000, 50,000 या 1,00,000? रुक जाओ, 1 रुपए भी प्रोडक्ट्स और प्रिंटिंग लेबल्स खरीदने के लिए खर्च करने से पहले लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इंटरनेट पर हजारों वीडियोस है जो ये कहता है जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करो। लेट मी बी ब्रूटली ऑनेस्ट, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो पर एक्चुअली प्रॉफिट कमाना आप चाहते हो तो फ्री में कुछ नहीं होता। आज मैं आपको कोई स्कीम यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं आपके सामने एक कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ। डॉक्यूमेंट से लेकर प्रोडक्ट सोर्सिंग तक और पैकेजिंग से लेकर उस हिडन कॉस्ट तक जो 90% बिगिनर्स को पहले महीने में ही बैंकक्रप्ट कर देती है। अगर आपका बजट लो है पर सपने बड़े हैं, अगले 10 मिनट आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम आपके लॉस होने के चांसेस को जीरो करेंगे। तो हाय दोस्तों, मैं मोमिता और स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल जायका सेलर ज्ञान। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करते जाना। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है आपको, पर हमें आपके लिए वीडियोस बनाने में ढेरों मोटिवेशन मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्ड कैश की, हवाई बातें नहीं, सीधा कैलकुलेशन। मैंने Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों बड़े जायंट्स को एनालाइज किया है और आपके लिए एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी किया है। इसको हमें 3 हिस्सों में बांटा है। डॉक्यूमेंट्स यानी द पेपर वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सेटअप, और प्रोडक्ट्स द इन्वेंट्री। तो सबसे पहले लेट्स टैकल द मोस्ट बोरिंग बट डेंजरस पार्ट, वो है डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बस एक प्रोडक्ट चाहिए। गलत। सबसे पहले तो आपको चाहिए आइडेंटिटी। अब पैन कार्ड की बात करते, ये तो ऑलमोस्ट सबके पास होता है। इसका कॉस्ट 0, अगर नहीं है तो 100 to 200 रुपीज में बन जाता है। इसको साइड में रखते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए GST सर्टिफिकेट। अब ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में, स्पेशली मीशो सेलर्स के लिए। लोग कहते हैं कि मीशो तो बोलता है कि बिना GST के ही सेल कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हो, मीशो अलाउ करता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिडन ट्रैप है। तो ट्रैप क्या है? अगर आप बिना GST के सिर्फ एनरोलमेंट ID से मीशो पर सेल करते हो तो आप सिर्फ अपने स्टेट के अंदर ही प्रोडक्ट बेच सकते हो। सोचो आप मुंबई में बैठे हो, आपका प्रोडक्ट दिल्ली, बैंगलोर या कोलकाता का कस्टमर खरीदना चाहता है, पर वो खरीद ही नहीं पाएगा। आपने अपनी 90% मार्केट पहले ही किल कर दी। तो क्या फायदा बिजनेस करने का? इसलिए मेरी एडवाइस यही होगा कि GST सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। इसका खर्चा तो देखो, टेक्निकली गवर्नमेंट पोर्टल तो फ्री है, लेकिन अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो किसी CA या अकाउंटेंट को आप हायर कर सकते हैं। वो आपसे 1000 to 1500 रुपीज चार्ज करेगा 1 टाइम, बस इतना ही। इससे डरना आप बंद करो, नहीं तो बेस्ट है मेरी चैनल पर इसकी वीडियो है, GST रजिस्ट्रेशन पूरी प्रोसेस मैं करके दिखाई हूँ, तो आप वीडियो देख के भी GST रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। बहुत सारे बिगिनर्स ये सोचते हैं, यार मेरे पास सेविंग अकाउंट तो है, उसी को यूज कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क है। बैंक्स आर स्मार्ट, उनके एल्गोरिदम्स ट्रैक करते हैं। अगर आपके सेविंग अकाउंट्स में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होगा, रोज के 10 से 20 पेमेंट भी आ रहा है और जा रहा है, तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। इमेजिन करो, दिवाली के सेल चल रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं और अचानक आपका पैसा अटक गया, आप सप्लायर्स को पे नहीं कर पाओगे, बिजनेस ठप। तो इसलिए करंट अकाउंट आप ओपन कर लीजिए, मैंडेटरी। आप समझिए इसको। इसमें खर्चा क्या होता है? अकाउंट खोलने की कोई फी नहीं होती है यूजुअली, लेकिन आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस यानी MAB रखना पड़ता है। प्राइवेट बैंक्स में ये 10,000 से 25,000 के बीच में होता है। ये पैसा खर्च नहीं हो रहा, ये डिपॉजिट है, ये आप ही का ही पैसा है, बस बैंक में लॉक्ड रहेगा टू कीप द अकाउंट एक्टिव। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपनी दोस्त या रिलेटिव्स या जिनको जरूरत है उन्हें वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। सो डॉक्यूमेंट्स का टोटल अपफ्रंट कॉस्ट अप्रॉक्स 2000 to 3000 रुपीज, GST प्रोसेसिंग चार्ज को अगर ऐड करते हैं, और ब्लॉक्ड कैपिटल रहेगा 10,000 रुपीज, जो बैंक बैलेंस के हिसाब से रहेगा। लेकिन मैम मुझे तो अपना ब्रांड बनाना है, मुझे नाइकी या एडिडास जैसा ब्रांड बनाना है, सपने अच्छे हैं पर उनकी कीमत होती है। लेट्स टॉक अबाउट लाइसेंस। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो तो आपको ट्रेडमार्क चाहिए होगा। ट्रेडमार्क क्यों? ताकि कल को आपका प्रोडक्ट हिट हो जाए तो कोई और सेलर आपका नाम कॉपी करके फेक
प्रोडक्ट ना बेचे। ट्रेडमार्क का खर्चा क्या आएगा? गवर्नमेंट फीस होता है 4,500 रुपीज़, एजेंट या लॉयर की फीस होता है 2,000 रुपीज़, टोटल 6,500 टू 7,000 रुपीज़ के आसपास होगा। क्या ये डे 1 पे ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर बजट कम है तो पहले 6 महीने बिना ट्रेडमार्क का आप काम करो, जब प्रॉफिट आए तब ब्रांड रजिस्टर करवा लेना, नो स्ट्रेस। लेकिन हाँ, अगर आप फूड आइटम्स बेच रहे हो तो FSSAI लाइसेंस मैंडेटरी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या टॉयज बेच रहे हो तो BIS सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। इनका खर्चा अलग होता है और प्रोसेस भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बट फॉर मोस्ट कैटेगरीज लाइक क्लोथिंग, होम डेकर, किचन, कोई स्पेशल लाइसेंस नहीं चाहिए। अब सेटअप की बारी आती है, तो चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लोगों को लगता है ई-कॉमर्स करने के लिए एक बड़ा वेयरहाउस चाहिए, 10 एम्प्लॉयज चाहिए। तो रियलिटी चेक करा दूं आपको सिर्फ एक कोना चाहिए, अपनी बेडरूम का या ड्राइंग रूम का। लेट्स काउंट द कॉस्ट ऑफ योर डिजिटल दुकान। तो क्या आपको 1 लाख रुपीस का मैकबुक प्रो चाहिए? बिल्कुल नहीं भाई, एक्सेल शीट चलानी है, नासा का रॉकेट लॉन्च नहीं करना है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है, ग्रेट, कॉस्ट इज 0। अगर नहीं है तो नया लैपटॉप मत खरीदो, मार्केट में जाओ। अगर दिल्ली के हो तो नेहरू प्लेस या लेमिंगटन रोड मुंबई से हो तो ऐसे लोकल मार्केट्स में जाओ, एक असेंबल डेस्कटॉप PC बनवाओ, i3 प्रोसेसर या डिसेंट AMD, 8GB रैम, SSD। ये सेटअप आपको 15,000 टू 25,000 में आ जाएगा, अलॉन्ग विद द स्क्रीन। ई-कॉमर्स ऑपरेट करने के लिए, इनवॉइस प्रिंट करने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए ये मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। अब यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, मार्केट में 2 तरह के प्रिंटर्स होते हैं, लेजर प्रिंटर और बारकोड या थर्मल प्रिंटर। बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम थर्मल ले लूं क्या, वो कूल लगता है, स्टिकर्स निकलते हैं। तो मेरी एडवाइस सुनो, गो फॉर अ लेजर प्रिंटर। क्यों? थर्मल प्रिंटर सिर्फ एक काम करता है, लेबल प्रिंट करता है बस। लेजर प्रिंटर एक ऑलराउंडर होता है। कल को सप्लायर को परचेस ऑर्डर देना है, A4 शीट्स चाहिए, GST रिटर्न फाइल की कॉपी रखनी है, A4 शीट्स चाहिए, प्रोडक्ट के अंदर थैंक यू नोट डालना है, A4 शीट्स चाहिए। तो लेजर प्रिंटर ये सब कर सकता है। एक बेसिक HP या कैनन का लेजर प्रिंटर आपको 10,000 टू 12,000 में आराम से मिल जाएगा। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है जो सालों चलेगी। अब बारी आती है इंटरनेट की। जियो या एयरटेल फाइबर आप लगवा लो। मोबाइल हॉटस्पॉट से बिजनेस मत चलाना, स्पीड ड्रॉप होती है तो गुस्सा भी आता है और लिस्टिंग में आप गलती करते हो। इसका कॉस्ट आता है 500 टू 1000 के बीच में पर मंथ। अब पैकेजिंग एंड स्टेशनरी। आपको लगता है कि पैकेजिंग सस्ती है, A4 शीट्स, लेवल शीट्स, स्टिकर्स, सेलो टेप्स, सीजर्स और सबसे इम्पोर्टेंट तो पैकेजिंग मटेरियल। शुरू में बहुत हेवी बल्क मत उठाओ, बजट रखो 3,000 टू 5,000 रुपीज के बीच में मिक्स मटेरियल के लिए। इसी बजट में आपको पैकिंग और स्टेशनरी की सामान लेना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल आ गया। अगर कंप्यूटर खरीदना पड़ा तो अप्रॉक्स 35,000, अगर कंप्यूटर ऑलरेडी है तो अप्रॉक्स 15,000 फॉर प्रिंटर और स्टेशनरी। अब तक हमने सिर्फ दुकान सजाई है, प्रोडक्ट्स तो अभी लाए ही नहीं। और यही वो स्टेज है जहाँ 99% नए सेलर्स फेल होते हैं। वो गलत प्रोडक्ट उठा लेते हैं और पूरा कैपिटल जो है वो फंस जाता है। तो प्रोडक्ट में कितना पैसा लगता है और कौन सा प्रोडक्ट लेना है ताकि लॉस ना हो, लेट्स डाइव इनटू द क्रूशियल सेक्शन। तो दोस्तों ये सेक्शन इस वीडियो का सबसे क्रिटिकल पार्ट है, प्रोडक्ट सोर्सिंग। यहाँ आपका पैसा ब्लॉक होगा अगर आपने गलत प्रोडक्ट चुना। तो वो वेयरहाउस जो आपने आपके बेडरूम या ड्राइंग रूम में आपने सजाया है पड़ा पड़ा धूल खाएगा। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आपका बजट कम है, अंडर 50,000 में पकड़ के चलती हो, तो कुछ प्रोडक्ट्स को हाथ जोड़कर नमस्ते बोल दो। अवॉइड साइज बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे क्लोथिंग, शूज, टी-शर्ट्स, जीन्स। क्यों? सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना है, लेकिन मैथ्स को आप समझो पहले। अगर आप एक ब्लू टी-शर्ट बेचना चाहते हो तो आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल 5 साइज रखना पड़ेगा। हर साइज के कम से कम 5 से 5 पीस तो रखोगे, राइट? तो टोटल 25 पीसेस फॉर जस्ट 1 डिजाइन। और अगर वो डिजाइन फ्लॉप हुआ तो 25 पीस का लॉस। प्लस क्लोथिंग में रिटर्न सबसे ज्यादा आते हैं,
ड्यू टू साइज इश्यूज। रिटर्न आएगा तो शिपिंग का खर्चा आपके ही जेब से लगेगा। प्रॉफिट तो गया, कैपिटल भी जाएगा। तो बेस्ट क्या है, स्टार्टिंग में फ्री साइज आइटम्स बेचो। होम डेकर है, किचन गैजेट्स है, एक्सेसरीज है, जहां साइज का झंझट नहीं है। अवॉइड हेवी आइटम्स। प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम्स के नीचे रखना है। ई कॉमर्स में शिपिंग वेट के हिसाब से लगती है। 500 ग्राम्स के ऊपर जाते ही शिपिंग डबल हो सकती है। हल्का आइटम इक्वल्स टू ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन। अवॉइड फ्रेजाइल आइटम्स। कांच का सामान। कुरियर वाले आपकी बॉक्स के साथ फुटबॉल खेलते हैं। अगर कस्टमर को टूटा हुआ मग मिला तो वो रिफंड मांगेगा और नेगेटिव रिव्यू भी डालेगा। शुरू में टूटने फूटने वाली जो सामान होती है उससे दूर रहिए। लेस पैकेजिंग कॉस्ट मतलब मोर मनी सेव। आपको कम क्वांटिटी में होलसेल रेट कहाँ मिलेगा, तो आप हमारी वेबसाइट wholesale.com से भी प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, जहां पे रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट्स होलसेल रेट में स्मॉल क्वांटिटी यानी लोएस्ट एमओक्यू में प्रोडक्ट्स आपको मिलता है। यहाँ पे आपको 10 पीसेस, 15 पीसेस, 20 पीसेस होलसेल रेट पे मिलता है। और अगर कोई प्रोडक्ट आपको नहीं भी दिखे वेबसाइट पर, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट इमेज के साथ हमारी सपोर्ट को रिक्वेस्ट डालिए। ये काफी अच्छा ऑप्शन है जिसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप कम बजट में टेस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैंने बिगिनर्स की सोर्सिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बनाई हूँ। और अब नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट आपके ब्रांड नेम पे प्रिंट होकर मिलने वाला है, जो आपको और किसी भी B2B होलसेल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। हमारी वेबसाइट पर व्हाइट लेवलिंग ऑन प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। इसमें आपका ब्रांड लोगो प्रोडक्ट पर प्रिंट कर आपको डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा बहुत से कैटेगरी के अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिलेगा वेबसाइट पर। तो विजिट करें wholesale.com और व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप स्ट्रैटेजी नंबर 2। लोग कहते हैं मैम मेरे पास बस 10 तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने के पैसे हैं, दुकान खाली खाली लगेगा। तो यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है। मान लीजिए आपने 10 अलग अलग किचन टूल्स खरीदे हैं। अब आप इनके कॉम्बोज बनाइए। आइटम A, फिर आइटम B, फिर आइटम A प्लस आइटम B कॉम्बो पैक। तो पैक ऑफ 2 हो गया। आइटम A इस तरह आप 10 प्रोडक्ट से 30 to 40 लिस्टिंग्स बना सकते हो। इससे कस्टमर को वैरायटी भी दिखती है और आपका इन्वेंट्री कॉस्ट भी नहीं बढ़ता। और सबसे बड़ी बात, कॉम्बोज में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है क्योंकि शिपिंग एक बार ही लगती है पर सामान 2 बिकते हैं। सो इन्वेंट्री कॉस्ट मैं रिकमेंड करूंगी कि शुरू में बहुत एग्रेसिव आप मत बनिए। आप 10,000 से 15,000 की इन्वेंट्री से शुरुआत कर सकते हो, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। देखो क्या बिक रहा है, जो बिक रहा है उसका ही स्टॉक आप रखो, जो नहीं बिक रहा है उसे क्लियरेंस सेल में आप निकाल दो। अब जेनजी के लिए बोल रही हूँ, पूरा घर गोदाम मत बना लेना पहले ही दिन, ठीक है? नहीं तो मम्मी डंडे से मारेंगी अगर हॉल में चलने की जगह ही नहीं बची तो। अब एक चीज जो कोई नहीं बताता है, हिडन वर्किंग कैपिटल। आपने Amazon पे आज प्रोडक्ट बेचा, क्या पैसा आज ही अकाउंट में आएगा? नहीं। Amazon, Flipkart आपका पैसा 7 से 15 दिन होल्ड करते हैं, पेमेंट साइकिल है ये। लेकिन आपको तो नया प्रोडक्ट खरीदने हैं, कुरियर बैग अगर खत्म हो जाए तो वो खरीदने हैं। तो आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। कम से कम 10,000 to 20,000 एक्स्ट्रा कैश हाथ में रखो रोटेशन के लिए। तो चलो अभी आती है बारी कैलकुलेशन की। जुड़ते हैं सभी कॉस्ट। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें 2,000 रुपीज, बैंक बैलेंस की अगर बात करें जो रिफंडेबल है ऑब्वियसली 10,000, इसे कॉस्ट नहीं मानते हैं पर कैश तो चाहिए इसको। कंप्यूटर और प्रिंटर असेंबली, अगर आप नए प्रिंटर खरीदते हैं, ओल्ड प्रिंटर अगर रखते हैं 15,000। इंटरनेट और पैकिंग मटेरियल 5,000 रुपीज। इनिशियल स्टॉक प्रोडक्ट्स के लिए 15,000 पकड़ के चलते हैं। वर्किंग कैपिटल 10,000। तो टोटल कैश रिक्वायर्ड है अप्रॉक्स 50,000 to 60,000। हाँ, अगर आपके पास पीसी पहले से है, प्रिंटर आप सेकेंड हैंड ले रहे हो और स्टॉक भी आप कम ले रहे हो, तो 30 to 40,000 में आप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। लेकिन 50,000 एक सेफ नंबर है जहां आप टेंशन फ्री होकर बिजनेस रन कर सकते हो ई कॉमर्स में। तो दोस्तों मैंने आपको पैसे का हिसाब तो दे दिया,
लेकिन सच बताऊं, बजट इज सेकेंडरी। अगर आपकी जेब में 5 लाख रुपए भी है लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो 5 लाख जीरो होने में 5 महीने भी नहीं लगेंगे। और अगर आपके पास स्किल्स है, मार्केट की समझ है, तो आप 10,000 से भी शुरू करके अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हो। डरो मत, घर से बाहर निकलो, मार्केट को एक्सप्लोर करो, सदर बाजार जाओ, लोकल होलसेल मार्केट जाओ, देखो लोग क्या बेच रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस आज की डेट में ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है और जरूरत भी। हर कोई ऑनलाइन खरीद रहा है, आप क्यों नहीं बेच रहे हो ऑनलाइन? अगर आपके अंदर वो जिद है, वो आग है कुछ करने की, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, यार 50,000 तो बहुत ज्यादा है मेरे लिए, या फिर मुझे ये पैकिंग, शिपिंग एंड रिटर्न्स का सिरदर्द नहीं चाहिए। मुझे ऑनलाइन पैसा कमाना है पर बिना फिजिकल प्रोडक्ट बेचे। फिक्र मत करो, मैंने आपका इंतजाम किया है। ई कॉमर्स ही अकेला रास्ता नहीं है। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज 2026। इसमें मैंने 5 ऐसे बिजनेस मॉडल्स डिस्कस की है जहां इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो है और आप अपने लैपटॉप से बिना इन्वेंट्री खरीदे लाखों कमा सकते हैं। प्रोडक्ट बेचना मुश्किल लग रहा है तो ये वाली वीडियो आप जरूर देखिए, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है बिना रिस्क लिए।